नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 1 अक्टूबर 2024 से जो टीडीएस के रेट रिवाइज हो रहे हैं उनकी आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। कौन से टीडीएस सेक्शन है, क्या उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, करंट टीडीएस का रेट क्या था और 1 अक्टूबर 2024 से उनके टीडीएस के रेट क्या हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं रिवाइज टीडीएस रेट विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है 194H। मैंने इन सेक्शन को उसी सीक्वेंस में लगाया है जिस सीक्वेंस में अकाउंटेंट को ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। सो नीचे के जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर के जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 194H और एक 194D भी है जो कि इंश्योरेंस कमीशन की बात करता है। पर 194H और D में दोनों में अंतर क्या है? H के अंदर कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी को कमीशन पेमेंट कर रहा है तो उसको टीडीएस काटना है। कब? 15,000 से ज्यादा अगर आप कमीशन का या ब्रोकरेज का किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना होता है। करंट रेट उसका 5% था और जो 1 अक्टूबर 2024 से जो रेट होने वाला है वो है 2%, ठीक है। इसी तरीके से 194D भी है, पर ये इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है कमीशन ही, पर मैंने बोला कि इसको उस सीक्वेंस में लगाया जिससे कि आपको मदद मिले। तो सबसे पहला सेक्शन 194H पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। अगर आप किसी को कोई भी इंडिविजुअल जो कि जिसके पास 10 नंबर है, अगर वो किसी को कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करता है और उसकी अमाउंट जो है 15,000 रुपए से ज़्यादा साल की अगर वो पेमेंट करता है, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 की है, तो 5% करंट रेट था वो रिवाइज करके मतलब कम कर दिया गया है, 2% कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2024 से। दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हालांकि आपको हो सकता नहीं काटना हो, बट आप ई कॉमर्स सेलर हो सकता है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है 194O। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, अमेजोन ये टीडीएस काटते हैं। कब काटते हैं? अगर आप 5 लाख से ज़्यादा ये किसी को पेमेंट करते हैं। कब पेमेंट करते हैं? मान लो इनके प्लेटफॉर्म पे आपने कोई भी गुड्स को सेल करा और ये आपको पेमेंट कर रहे हैं, आपने जो गुड्स सेल करा था उसके ब्याज पे, तो 5 लाख रुपए की इसकी लिमिट होती है। बट जनरली देखने में ये आया है कि कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर शुरुआत से ही टीडीएस काटना चालू कर देता है। तो अभी तक ये टीडीएस का अमाउंट 1% था और अब इसको बहुत कम कर दिया गया है, 0.1% कर दिया गया 1 अक्टूबर 2024 से। तो मतलब जो आपको पहले अमाउंट ज़्यादा कट के 1% कट के मिल रहा था वो अब केवल 0.1% है कि नॉमिनल से अमाउंट आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, मीशो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये आपको जब पेमेंट करेंगे तो अब टीडीएस जो है वो 0.1% काटेंगे। पर एक जीएसटी टीडीएस काटते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, इनकम टैक्स वाले टीडीएस में चेंजेस है। 194IA बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को बाय करते हो। इसमें सबसे खास बात जो है, दो चीजें हैं। नंबर एक तो इसमें क्लैरिफिकेशन जो है और एक नंबर दूसरी चीज कि इसमें आपको 10 नंबर की नीड नहीं होती है। अगर आपके पास 10 नंबर है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा की परचेज की है 1 नंबर में और उसको आप पेमेंट कर रहे हो, जिसने आपको प्रॉपर्टी सेल करा है, सेलर को जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको 1% टीडीएस उसका काटना होता है जो कि अभी भी 1% रहेगा। तो इसमें क्लैरिफिकेशन क्या है? क्लैरिफिकेशन इसके अंदर ये है कि बायर चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बायर, क्योंकि कई बार क्या होता था कि मान लो 50-60 लाख की प्रॉपर्टी है तो 2 बायर होगा, 30-30 लाख रुपए होगा, सब टीडीएस नहीं काटना। तो उसमें एक क्लैरिफिकेशन आ गया है कि अगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो प्राइसिंग है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो उसकी जो प्राइसिंग है अगर 50 लाख से ज्यादा की है तो बायर चाहे 1 हो चाहे 10 हो उससे कोई मतलब नहीं है, टीडीएस तो काटना ही पड़ेगा। कितना? 1% के हिसाब से। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, यहाँ पे 10 नंबर की नीड नहीं होती। नंबर दूसरा क्लैरिफिकेशन ये है कि बायर कितने भी हो। चौथा इंपोर्टेंट सेक्शन 194IB, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी आपके पास 10 नंबर हो या नहीं हो, कोई भी इंडिविजुअल अगर 50,000 से ज्यादा का अगर रेंट का पेमेंट करता है, कोई भी इंडिविजुअल अगर 50,000 से ज्यादा का रेंट का पेमेंट करता है पर मंथ का, कब का? पर मंथ का, तो उसको 194IB के अंदर टीडीएस को काटना होता है जिसका रेट अभी 5% था, उसको अब घटा के 2% कर दिया गया 1 अक्टूबर 2024। ठीक है भैया। तो ये चारों सेक्शन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला 15,000 रुपये लिमिट है 194H कमीशन और ब्रोकेज का, अगर आप पेमेंट करते हो तो उसका रेट कम करके 2% कर दिया है। दूसरा, ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका टीडीएस काटेगा, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आप ई कॉमर्स सेलर की अकाउंटिंग हो सकता है कर रहे हो, तो वहां पे अब 1% की जगह 0.1% जो है आपका टीडीएस काटेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। तीसरा सेक्शन 194I जिसमें क्लैरिफिकेशन आया है कि नंबर ऑफ बायर कितने भी हो टीडीएस 1% काटना है अगर 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी को आप बाय कर रहे हो तो। चौथा, 50,000 से ज्यादा अगर आप मंथली पेमेंट करते हो तो 194IB के अंदर जो टीडीएस काटना है वो 5 की जगह 2% काटना है। इफेक्टिव डेट 1 अक्टूबर 2024।
194M अगर आप साल में किसी को 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करते हो और उसमें कोई सेक्शन नहीं आ रहा, ना 194C उस पर एप्लीकेबल हो रहा है, ना जे एप्लीकेबल हो रहा है, तो आपको उसका TDS काटना है 194M लगा के, ठीक है। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई भी TDS एप्लीकेबल नहीं हो रहा, कोई TDS का सेक्शन, बट अमाउंट 50 लाख को क्रॉस करिए, तो आपको TDS काटना है 194M के अंदर। मैं सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 194DA इंश्योरेंस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, आपके लिए नहीं है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा नीड आपको नहीं पड़ेगी। रिवाइज कर दिया गया, रेट 5 की जगह 2% कर दिया गया, सभी में रेट कहीं ना कहीं कम ही करे गए हैं, ठीक है। 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, तो ये भी मेरे हिसाब से अकाउंटेंट के बहुत ज़्यादा काम का सेक्शन नहीं आएगा, 5 की जगह 2% कर दिया गया है। अगर आपको कमीशन मिलती है लॉटरी की टिकट वगैरह सेल आप करते हो, तो उसमें जो है 5% की जगह 2% TDS काटा जाएगा। 194D अगेन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और यहाँ पे भी रेट जो है रिवाइज करके 5 की जगह 2% कर दिया गया, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, लास्ट वाला 194D। सो ये था आपके सामने चार्ट, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा चार्ट, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपके कंफ्यूजन खत्म हो गए होंगे। 1 अक्टूबर 2024 से जो ऊपर के 4 सेक्शन है थोड़े इंपॉर्टेंट है, नीचे के 4 सेक्शन जो है वो ज़्यादा एप्लीकेबल हर एक अकाउंटेंट को उसकी नीड नहीं पड़ने वाली है। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में, थैंक यू।